सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। शंखनाद के बाद का वातावरण और भी गंभीर था। अर्जुन अभी भी अपने मन में शंकाओं और जिज्ञासाओं के बोझ से दबे हुए थे। श्री कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं, अपने मधुर और गूढ़ वचनों से अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखा रहे थे। अब बारी थी 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की, जहां भगवान जीवन, जगत और परम पुरुष का रहस्य अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, इस संसार को एक विशाल पीपल के वृक्ष के रूप में समझो, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मलोक में हैं और शाखाएं नीचे पृथ्वी पर फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं और जो इसे जानता है वही वेदों का ज्ञानी कहलाता है। इस वृक्ष की शाखाएं कर्म और इच्छाओं से बढ़ती हैं। इसकी जड़ें आसक्ति, वासना और कर्मों से गहरी होती हैं। जीवात्मा इस वृक्ष में उलझकर जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के मुख से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुन रहा हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष को साधारण मनुष्य काट नहीं सकता। इसकी जड़ें मोह, माया और वासना हैं। जो विवेकीशील साधक है वही इसे वैराग्य की तलवार से काट सकता है। अब यह वृक्ष कट जाता है, तभी आत्मा उस परम धाम की ओर बढ़ती है, जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। वही परम धाम है मेरा धाम। वहाँ सूर्य की रोशनी, चांदनी या अग्नि की ज्योति की आवश्यकता नहीं। वह धाम स्वयं प्रकाशित है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहराई से समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह जीवात्मा मेरा अंश है। यह प्रकृति में फंसकर मन और इंद्रियों का अनुभव करता है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब आत्मा शरीर बदलती है, तब वह अपने कर्मों के संस्कार और इंद्रियों को ले जाती है। अज्ञानी इसे नहीं देख पाते, परंतु ज्ञानी साधक इसे अपनी अंतर्दृष्टि से समझ लेते हैं। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। प्रभु, इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है? कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, आत्मा शाश्वत है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। जो इसे समझ लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने अब अर्जुन को पुरुषोत्तम का रहस्य समझाया। यह सृष्टि 3 प्रकार के पुरुषों से बनी है। क्षर पुरुष, जो नाशवान है, अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत और शरीर। अक्षर पुरुष, अर्थात जो अविनाशी आत्मा है, परंतु प्रकृति में बंधा हुआ है। और सबसे ऊपर है पुरुषोत्तम, अर्थात जो इन दोनों से परे है। वही मैं हूँ अर्जुन। मैं ही समस्त सृष्टि का आधार हूँ। मैं ही सबका पालन करता और संहार करता हूँ। वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। मैं ही वेदों का रचयिता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अर्जुन जैसे जैसे सुन रहे थे, उनके मन का अंधकार मिटता जा रहा था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, इस पुरुषोत्तम तत्व को जो जानता है वही वास्तविक ज्ञानी है। इसकी भक्ति अड़िंग हो जाती है और वह मेरे चरणों में स्थित हो जाता है। ऐसा भक्त संसार के दुखों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा का एक विशाल और अनंत सफर है।
संसार रूपी पीपल के वृक्ष को मोह और वासनाओं से काटकर ही मुक्ति मिल सकती है और मुक्ति का एकमात्र मार्ग है पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शरण। 15वें अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है कि संसार माया का जाल है जिसे वैराग्य से काटना चाहिए। आत्मा शाश्वत है और परमात्मा का अंश है। परम धाम वही है जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शरण ही परम धाम और मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों को कथा के रूप में हमें समझाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का वर्णन जो मैंने आपसे किया। अब मैं आपको 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभंग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं हड़प लूं। इसी भांति कुछ समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा अपने नौकरों सहित सो रहा था, तभी मंत्री आया और राजा समेत सभी नौकरों को मृत्यु के घाट उतार दिया और खुद राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, तब उसकी मृत्यु आई और वह मंत्री भी मर गया। उसे यमराज के दूत पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से एक घोड़े की योनि में आया। अब उसे घोड़ों का एक बड़ा सौदागर मोल ले गया और अपने देश को चला गया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि एक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और उससे कई घोड़े खरीद लिए और उस घोड़े को भी खरीद लिया जो पिछले जन्म में मंत्री था। जब उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उस घोड़े ने उस राजा को देखकर सिर फेर लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह क्या बात है जो ये घोड़ा मुझे देखकर सिर फेरता है। तब उस राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि आप यह बताइए कि ये घोड़ा मुझे देखकर सिर क्यों फेरता है। तब पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको देखकर सिर फेरा नहीं है बल्कि सिर नवाया है। तब राजा ने कहा, यह बात नहीं, बात कुछ और है। कई दिन बीतते चले गए। राजा एक दिन शिकार खेलने वन को गया। वह घोड़ा भी राजा के साथ था। वह घोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को बहुत प्यास लगी। वह एक वन में गया। वहाँ एक साधु जी की कुटिया थी। उस कुटिया में आसपास एक तालाब था जो जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा और घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर खुद कुटिया में चला गया। जब उसने अंदर जाके देखा तो साधु जी अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे और वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर कहते हैं, हे बालक, तू जा खेलता फिरता फिर और यह श्लोक कंठ कर ले। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक खेलता जाए और गीता जी का श्लोक पढ़ता जाए। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी और उसने देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वो बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है। राजा को बहुत चिंता हुई और उसने कहा, यह घोड़ा किसने मारा। इतने में उस घोड़े की आत्मा आई और राजा से कहा, हे राजन, मैं तेरे घोड़े की आत्मा हूँ। मैंने अब देव देह पाई है और मैं बैकुंठ को जा रहा हूँ। राजा ने विस्मित होकर श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया और खुद की सेना लेकर वापस अपने महल को चला गया। अब राजा महल में जाकर
सब कुछ राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर कहता है कि हे पुत्र, तू ये राजपाट संभाल, मैं वन में तप करने जा रहा हूँ। और राजा वन में तप करने चला गया। वहाँ जाकर वो रोज़ गीता जी का पाठ करे और गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति करे। इसके बाद से राजा प्रसाद से राजा भी परम गति को प्राप्त हो गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह मातम्य मैंने आपको सुनाया है। बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्याम भक्तों, आज मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का वर्णन किया एवं 15वें अध्याय का मातम्य सुनाया। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो। बोलो हारे के सहारे की जय।